भाषा का ज्ञान नहीं है, पोथी का क्या, भाषा का कोई ज्ञान नहीं है कि उस भाषा का किसी को कोई पता नहीं। उसके पंडित के पास उस भाषा का ज्ञान था, उसने इसके द्वारा ही उस कौवे को बुलाया और कौवे के पास वो अपना एड्रेस दे करके वो जो वहाँ का ये अधिष्ठात्री पंडित बन के वो वहाँ पर बढ़ाया गया, मुख्य पंडित उसी को रखा। आइए जानते हैं सराहन के रावी गांव के भुवनेश्वरी पोथी माता मंदिर के बारे में। ये मंदिर है, इसके बारे में, इसका इतिहास बताएं और इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्ण भक्त शर्मा रावी का रहने वाला हूँ। इसका एक तो यहाँ पर पोथी माता के नाम से विख्यात है, पुस्तक है जिसकी मतलब वो खोज करने के लिए क्या कहते हैं भाषा विभाग वाले ने भी ले गई थी इसकी कुछ लिपि, पर उसकी लिपि का कोई पता नहीं लगा कि कौन सी भाषा है। तो उस मतलब पोथी का ही जो मतलब जहाँ अनुष्ठान जैसे होते हैं, जैसे जिस मंदिर में भूंडा भंडो जी जो चली हुई है प्रतिष्ठ वगैरह, तो उसका जो है पोथी और क्या कहते हैं भीमा काली का क्रो, इनका दोनों का जो है आपस में मेल है। पहले जो है काव महल से मतलब पहले स्थान पाँच पाँच चार टहरी पाँच स्थान है, तो उसमें जो है काव महल की मिट्टी लाते थे। तो काव महल से जो मिट्टी जब वहाँ से मिट्टी लाना बंद कर दिया, वहाँ कुछ झगड़ा हो गया, तो वहाँ के मंडी के राजा ने वहाँ पाबंदी लगा दी। उसके बाद यहाँ पर राजा बुशैर ने जो है, राजा पद्म सिंह ने जो है क्या कहते हैं यहाँ के ये के लिए अनुमति दी कि क्रो उसकी जगह में जो है काव महल की जगह में पोती माता और क्या कहते हैं भेमा काली की क्रो की ये लगाया जाए। तो जहाँ जहाँ भी अनुष्ठान जो जो भी होते हैं उसकी जगह में पोती माता और भेमा काली का क्रो जाता है। ये तो उसकी है। जो यहाँ पर जो देवी की मूर्ति है वो जो है घट सो प्रगट बही सोआई, क्या हुआ, घट सो प्रगट बही सोआई भुवनेश्वरी प्रभाव दिखाई। जैसे रावण ने कर्ज लेना सारी दुनिया से इकट्ठा किया था, तो आते आते हिमाचल में भी आ गया। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि जो अपनी पूजा पाठ में थे, तो वो खाते पीते कोई नहीं थे, जंगल में अपनी तपस्या कर रहे थे, उनसे भी कर्ज लेना शुरू कर दिया। तो उन ऋषि मुनि महात्मा ने बोला कि भाई हम तो ज़मीन नहीं, हमारे पास लेना नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, हम तो सिर्फ हवा खाते हैं, कहीं क्या कहते हैं वनस्पति खा के अपना गुजार करते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कर क्या दे, राजा को कर क्या दे। तो जो उसके राजा के जो क्या कहते हैं रावण के जो दूत थे, उन्होंने कहा कि जाते तो बयान आपके राजा के पास देने पड़ेंगे, आप चलो, या तुम्हारे को कर्ज दो, ये कर दो, या कर दो या आप हमारे साथ चलो। जी। तो अब बोला कहाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या कहते हैं रावण के में। बोला ऐसा कर, क्या कहते हैं एक पारू ला लो, घट ये क्या कहते हैं पारू ला दिया। पारू लाया तो क्या कहते हैं उसमें जो उन्होंने अपना खून जो फाड़ करके उसमें डाल दिया। बोला ये जो है रावण को दे देना करके, ये में जो उसको रावण के अर्पित कर देना, और साथ में ये भी कह देना कि ये जो खून है यही खून तेरा सर्वनाश कर देगा, ये खून तेरा सर्वनाश कर देगा। तो उस पारू को लेकर के जब रावण के पास गए, तो रावण ने पूछा भाई कुछ रहा तो नहीं, कोई बचे तो नहीं। बोला कोई भी नहीं, सब राज्य से बाकी तो हमने कर ले लिया। तो ये क्या कहते हैं यहाँ वहाँ पर हिमाचल के अंदर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया, वहाँ पर उनके पास कुछ नहीं, उन्होंने ये क्या कहते खून अपना भर के दिया, वो पारू में जो था वो आगे रावण के आगे कर दिया। तो साथ में बोला कि ये कर, साथ में ये बोला कि यही तेरा सर्वनाश करेगा। अब वो भी क्या कहते परम ज्ञानी था, रावण जो चारों विद्या का ज्ञाता था, उसने क्या कर दिया, इसको रातों रात जो है राजा जनक जो है पहुंचा हुआ राजा है, उसकी राजधानी ये में इसको दबा लो, वहाँ पर तो दफना दो। तो वहाँ पर जब ले गए वो वहाँ पर जो है उन्होंने दफना दिया। तो वहाँ पर उसके बाद क्या 12 साल में ऐसा अकाल पड़ गया जिससे कि वनस्पति सारे लेने पेड़ पौधे सारे सूखने लगे। तब चार विचार करके भाई ये क्या हो गया, तब जा करके जो है राजे को आदेश दिया कि भाई राजा जो है हल लगाएगा तो उस पर उससे जो है ये अकाल मिट सकता है। तब राजा जब उसको हल लगाने लगा तो उससे जो है वो जो जब वो घड़ा फट गया, उससे जो है वो भुवनेश्वरी माता प्रकट हुई। जो भुवनेश्वरी माता का मंदिर यहाँ विख्यात है, घट सो प्रगट बही सो आई भुवनेश्वरी प्रभाव दिखाई। वही भुवनेश्वरी, वही पुनीता, वही सीता, वही लक्ष्मी, वही विदयी, वही वही एक ही रूप है, ये लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये इसका इतिहास है। उस पोथी को मतलब उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है कि क्या कौन सी भाषा है,
भाषा विभाग ने भी ले गया था उसका ये करने के लिए, पर उसका पता नहीं लगा कौन सी भाषा है कौन। पर ये है कि ये सुना है कि उसमें जो है जैसे यहाँ पर जो है एक निर्मंड में भूंडा बना था, तो भूंडे में जो एक कौवा आया था, कौवा जो क्वा क्वा करते करते हुए आ गया, तो उसमें जो है सांप जो मरा हुआ पड़ा था, तो जो पंडित था यहाँ द्वारच गाँव से, वो विद्वान था, उसके पास वो पोथी थी, वो उसमें जो उसको टैली किया कि उसमें वो कौवा बोल रहा था कि जो वहाँ पर जो निर्मंड में जो भूंडा होगा, उससे जो है इतने मतलब प्राणी जो है सारे मर जाएंगे, इतने मतलब जनहानि की ये होगी, जनहानि होगी, तो वहाँ पर जो उसको अगर यूज़ करेंगे तो सारे खत्म हो जाए। कौवे ने ये बताया। फिर उस पंडित ने जो है उस कौवे को जो का भाषा का जो विख्यात था, उसकी भाषा को उसने मंत्र के द्वारा उस कौवे को बुलाया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उस कौवे के पास ही वो चिट्ठी अपना एड्रेस दे करके मैं फलाना पंडित फलानी जगह से बोल रहा हूँ, कि इसी पोथी के द्वारा वो काक भाषा का भी इसमें ज्ञान है, और देवी की शक्ति कई चीज़ के मंत्र तंत्र के इसके इसके अंदर है, पर वो भाषा का कोई ज्ञान नहीं किसी को। पर वो जो पंडित था वो इस पोथी के बारे में उसका इस पोथी के बारे में ज्ञान था। उसने जो इसमें जो फिर उस कौवे को बुला करके काक भाषा की जो ज्ञाता था, उसने वहाँ पर अपना एड्रेस दे करके निर्मंड में बताया कि इस घी को आप यूज़ ना करो, अगर इस घी को आप यूज़ करेंगे तो इतने आदमी मर जाएंगे, हज़ारों आदमी का ये सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए इसको अगर आपने यूज़ करना है तो कुत्ते को इसको ये करके इसकी फिर जा करके वहाँ पर उसको कुत्ते को उसका ही खिलाया, वैसे ही वो मर गया, कुत्ता ही मर गया। उसके बाद वो रथ गया, जब देखा तो उसमें जो है एक सांप जो है कई साल से उसमें जो है उसका जहर बन गया, पॉइजन बन गया था। फिर उसके बाद जो है उसको वहाँ पर ले गया, उस पंडित ने जो है वहाँ का जो प्रोत बढ़ा दिया। भाषा का ज्ञान नहीं है, पोथी का क्या भाषा का कोई ज्ञान नहीं है कि उस भाषा का किसी को कोई पता नहीं। उसके पंडित के पास उस भाषा का ज्ञान था, उसने इसके द्वारा ही उस कौवे को बुलाया और कौवे के पास वो अपना एड्रेस दे करके वो जो वहाँ का ये अधिष्ठात्री पंडित बन के वो वहाँ पर बढ़ाया गया। मुख्य पंडित उसी को रखा। अभी तक भी मतलब जो निर्माण में जो कार्य होता है तो उसी खानदानी से बुलाते हैं। जी, इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।